हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अहमद गरीब। तो जैसे ही हमारे इसका 14 तारीख को पेपर हुआ है टीजीटी और पीजीटी का, बच्चों में एक डिबेट छिड़ गई है, एक कन्फ्यूजन जो है वो रेज हो गया है और ये किसी वजह से हुआ है, आयोग की वजह से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे इसका क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं जो बच्चों को बहुत परेशान कर रही है, जिससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो भी बनाया था विथ प्रूफ कि भाई यहाँ पर ऐसे ऐसी चीज़ें जो है वो हो गई हैं। ठीक है, तो यदि हम चीज़ों की बात करें तो हमने देखा था कि टीजीटी के पेपर में हिंदी में लिख दिया गया था कि भाई हर एक लैंग्वेज में आपको 40% चाहिए, यानी कि आपके पास 10-10 नंबर के 3 सेक्शन है तो आपको तीनों सेक्शन में 40-40-40% यानी कि 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर लेके आने। बट जब नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली ये मेंशन था कि भाई आपको जो है वो 12 नंबर चाहिए 30 में से। अब यहाँ पर एक छोटा सा ग्लिच, यदि आज के इस 3 से 4 मिनट के वीडियो को आप सभी बच्चों ने पूरा देख लिया तो मेरी ये गारंटी है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो जो है वो नहीं देखना पड़ेगा। आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे इस एक वीडियो के साथ। तो पूरे 3 से साढ़े 3 मिनट आप रुके रहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सारे फैक्ट सारे प्रूफ मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में सिनेरियो क्या है, क्या होने वाला है। सारे डाउट खत्म हो जाएंगे इस साढ़े 3-4 मिनट के वीडियो के बाद। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ सुनो, इशू क्या है। टीजीटी का जो पेपर है 2025 का, जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि आपको प्रत्येक भाषा में ईच लैंग्वेज में 40% स्कोर करना है, यानी कि हर 10 में से 4 नंबर चाहिए आपको। तो इस हिसाब से यदि देखा जाएगा ना तो बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो सिलेक्शन की रेस से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने इंग्लिश अटेम्प्ट नहीं करी या जिन्होंने हिंदी अटेम्प्ट नहीं करी। ठीक है, तो वो किसी एक लैंग्वेज के बेस पर अपने आप को तैयार करके गए थे। बुरी स्ट्रैटेजी भी नहीं है, लेकिन यदि आयोग ऐसा कर देता है कि हर एक लैंग्वेज को वो 4 नंबर कंपल्सरी कर देगा तो बहुत ही सारे बच्चे, बतेर बच्चे जो है वो बाहर हो जाएंगे। बट सर सच क्या है, एक्चुअल में होना क्या? तो वहीं इंग्लिश सेक्शन में देखो, इंग्लिश सेक्शन में अभी भी लिखा हुआ है कि इन एग्रीगेट आपको चाहिए, लेकिन वहां पर कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, फिर मैंने भी देखा तो नीचे लिख दिया हुआ है कि इंडिविजुअली। तो फिर से क्वेश्चन रेज हुआ कि सर ये आखिर हुआ क्या है। अब इस चीज़ का सोल्यूशन समझो, अब इस चीज़ के मैं कुछ प्रूफ देने वाला हूँ, वहाँ से तुम्हारे सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ ये समझो कि 2023 का जो पेपर हुआ था, जिसका कटआउट मैंने वीडियो में लगा दिया है, तो 2023 के पेपर को यदि आप देखोगे तो 2023 के पेपर में जो थी वो कंडीशन ये थी कि भाई आपको हर एक लैंग्वेज में 40% लेके आने थे 2023 के पेपर में। अब आयोग ने क्या किया है, 2023 के पेपर को ही मॉडिफाई करा है। तो 2023 के पेपर को उन्होंने मॉडिफाई करा है, तो उन्होंने इंग्लिश में तो मॉडिफाई कर दिया, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट की जगह, ईच सब्जेक्ट की जगह उन्होंने एग्रीगेट लिख दिया, लेकिन वो हिंदी में मॉडिफाई करना भूल गए। वो हिंदी में मॉडिफाई करना भूल गए और इंग्लिश वाले सेक्शन में भी इंडिविजुअली को हटाना वो क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हर एक सेक्शन में आपको 40% चाहिए, नहीं, आपको ओवरऑल 12 नंबर चाहिए 30 में से टीजीटी के केसेस में, और 8 नंबर चाहिए 20 में से पीजीटी के केसेस में। यदि किसी भी स्टूडेंट को और भी डाउट है तो वो पीजीटी का पेपर देख सकते हैं, जिसके भी कट ऑफ मैंने लगा दिए हैं कि पीजीटी का जो पेपर है, पीजीटी के पेपर में बहुत क्लियरली मेंशन है कि आपको इन एग्रीगेट 8 मार्क्स चाहिए, यानी कि ईच सब्जेक्ट जैसा सिनेरियो कुछ भी यहाँ पर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब आप अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में भी यदि आप टीजीटी के पेपर में देखोगे तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 12 आउट ऑफ 30, 12 आउट ऑफ 30 का मतलब ये है भाई कि आपको हर एक सब्जेक्ट में जो क्राइटेरिया उसको फुलफ़िल नहीं करना है, हर एक सब्जेक्ट से मतलब हर एक लैंग्वेज में आपको जो क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल नहीं करना है। आपको सिंपल और सिंपल सिर्फ़ इतना करना है कि 12 नंबर लेके आने टीजीटी के केस में, 8 नंबर लेके आ जाने पीजीटी के केस में। और हालाँकि नोटिफ़िकेशन को ही फाइनल माना जाता है। किसको फाइनल माना जाता है? नोटिफ़िकेशन को फाइनल माना जाता है। और यदि हम नोटिफ़िकेशन को फाइनल माने तो नोटिफ़िकेशन ये कहता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 नंबर लेके आने हैं और 8 नंबर लेके आने इन एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ पर कुछ सेक्शनल कट ऑफ जैसा सिनेरियो नहीं है कि हर एक भाषा में आपको 4 नंबर चाहिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को परेशान नहीं होना है इस चीज़ से रिलेटेड। और आप लोगों ने टीजीटी का पेपर देखा होगा कि बहुत सारी मिस्टेक जो है वो आयोग ने करी है। तो एक मिस्टेक जिसके ऊपर मैंने प्रकाश डाला, दूसरी मिस्टेक ये थी कि जो आपके जैसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन खत्म हुए थे तो 71 से जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन बेसिकली आपके एनईपी की थे और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के थे, लेकिन वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लिख दिया गया था, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पर भी कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो ये आयोग की टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली आप नहीं लेंगे। ठीक है, आप जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बढ़िया तरीके से पढ़ के गए हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपके 60 नंबर से ऊपर बन रहे हैं,
आप भैया तैयारी चालू कर दो। यदि आप जनरल के अलावा किसी दूसरी कैटेगरी से हैं और आपके 55 प्लस बन रहे हैं तो आप तैयारी चालू कर दो। बहुत सिंपल सा ये सिनेरियो है। हैव अ ग्रेट डे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए फर्दर अपडेट्स और फर्दर प्रिपरेशन के लिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।